प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कक्षा 5 वालों के लिए, क्योंकि इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी का पेपर जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और अगर आपको पास होना है तो ये पेपर कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। और इसमें पूर्णांक आएगा आपके 80 नंबर का, कम से कम आपको 40 नंबर लाने हैं और इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक में आपके एबीसीडी आएंगे, जिसमें आपको एक भी गलती नहीं करनी है। ये एक एक नंबर के होंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी दाई माँ थी? किसकी दाई माँ थी बच्चों? ये उदय सिंह की दाई माँ थी। इसमें बे पर आपको राइट का निशान लगाना है और यहाँ पे बे लिखना है। अगला प्रश्न दूसरा, दृढ़ निश्चयी सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कृषक परिवार में हुआ था। दूसरे में ए, यहाँ पे ए लिख देना है। तीसरा प्रश्न, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। तीसरा में से यहाँ पे लिख देना है। चौथा प्रश्न है बच्चों, सरदार सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? यानी अच्छा व्यवहार। इसमें चौथा में ए आएगा इसका आंसर, यहाँ पे ए लिख देना है। पांचवा प्रश्न बच्चों, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है झपटना। इसी प्रकार चूर चूर होना का अर्थ बताइए। तो चूर चूर होना का अर्थ क्या होता है? बिखर जाना। पाँच में ए इसका आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न बच्चों, अपनी वस्तु के पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? किसके लिए झगड़ा कर रहे थे बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या है आप देख लेना कि दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। सातवां प्रश्न, वयस्क मताधिकार के से आप क्या समझते हैं? तो वयस्क मताधिकार किसको कहते हैं? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। ये प्रश्न आपके 3 नंबर का आने वाला है। आठवां प्रश्न, बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया था? क्योंकि मंत्री द्वारा अपना स्वप्न राजा को बताने से इनकार करने के कारण राजा मंत्री से नाराज हो गया था। 9वां प्रश्न में आपके एक पैसेज आएगा जिसमें उसके प्रश्न भी दिए होंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है। लिख रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। इसको अगर ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे तो आपके नीचे जो भी प्रश्न है उसके उत्तर आप लिख पाओगे। तो सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही हैं। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। तो सबसे पहले किले का देखना तय हुआ था। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल अक्षय पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। तो इन पैसेज तो पढ़ लिया है, अब इनके उत्तर देना है प्रश्नों के। तो सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? तो सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा प्रश्न है, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? अच्छा प्रश्न है। तो जैसलमेर किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। ये पैसेज में दे रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न है बच्चों, गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया? तो किले का निर्माण करवाया था महारावल जैसल ने करवाया। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा? तो उन्होंने जैसलमेर दुर्ग, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर देखे थे। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा 10वां। तो 10वां प्रश्न में क्या है? एबीसीडी वाला है। तो इसमें पढ़ना है कि नीति के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? तो गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? गुरु को बताया गया है। इसमें से आंसर इसका सही आ जाएगा, क्योंकि गुरु वो एकमात्र इंसान है जो ईश्वर तक पहुंचाने का काम करता है। 11वां प्रश्न आपके 3 नंबर का आने वाला है और
इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ खालिस्तान भरना है। तो त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे यहाँ पे लिखना है प्यार है। तो प्यार यहाँ पे भी दे रखा है, आप दिख रहे होंगे, इनमें से एक लिखना था यहाँ पे जो सही है। दूसरा है कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार में, यानी ललकारने अगर कोई आता है तो हम उसका मुकाबला करते हैं। तीसरा है बच्चों इसी का, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, कहना लिखेंगे खालिस्तान में, और ये आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। इनमें आपको गलती नहीं करनी है, अगर ऐसी गलती करोगे तो वापिस पास होना मुश्किल हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे, जैसे कि गगन, तो गगन आसमान का पर्यायवाची है, और दरा धरती को कहते हैं, और हाथ बटाना सहायता करना, और केडिया जोड़ना यानी मेल करना, और सरवर यानी तालाब, और बलियारी यानी क्या होता है, न्योछावर कर देना अपने आप को। 13वां प्रश्न है बच्चों, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति का क्या आशय है, विचार लिखना है, और ये आपके 3 नंबर का आएगा। तो 3 नंबर के प्रश्न में आपको कम से कम 3 लेना तो लिखनी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता है, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। 14वां प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या है, सरोवर, यहाँ पे से इसका आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा क्या है, सीना फूलना, यानी क्या होता है वाक्य में प्रयोग करेंगे तो, पुरस्कार समारोह में अपने नाम की घोषणा सुनते ही युगांक का सीना गर्व से फूल गया, ऐसे इसमें वाक्य में प्रयोग कर देंगे। इसी का दूसरा है मुहावरा पसीना पसीना होना, यानी क्या होता है, शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रियांशी पसीना पसीना हो गई। अगला बच्चों, लाल पीला होना क्या होता है, बच्चों को झगड़ते देखकर पिताजी लाल पीले हो गए, यहाँ पे इसका सही आंसर है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें आपको कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है तो इसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए और हमें शुद्ध बोलना चाहिए। अगला है बच्चों मीठा, तो राघव मीठा दूध पीता है कच्चा, तो इसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए। 17वां प्रश्न है बच्चों, जो कि आपके कितने नंबर का आने वाला है, 3 3 6 नंबर का आने वाला है। तो इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले नए शब्द बनाना है या इसके विलोम शब्द लिखना है। जैसे कि दुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुख, जल्दी का देरी, सावधान का असावधान। और इसी का अगला है बे वाले में, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाना है या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना। जैसे कि महिला का क्या हो जाएगा, पुरुष, दादी का दादा, और शेर का शेरनी। 18वां प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखनी है। यानी कि यहाँ पे तीन दे रखे होंगे, 3 में से आपको एक पर कहानी लिखनी है। जैसे कि चालाक लोमड़ी हो गया, ईमानदार लकड़हार, शेर और चूहा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ईमानदार लकड़हार की, क्योंकि चालाक लोमड़ी आपको पक्की याद ही होगी। अब हम देखते हैं ईमानदार लकड़हार की कहानी। तो आप देख सकते हैं ये रही कहानी। इसमें देर का है कि एक बार एक गरीब लकड़हार था, वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह नदी के निकट लकड़ी काट रहा था तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोने लगा और सहायता के लिए चिल्लाया और जल देवता प्रकट हुआ। वह सोने की एक कुल्हाड़ी लाया, यानी जल देवता उनको क्या कर देते हैं, सोने की एक कुल्हाड़ी दे देते हैं कि ये ले ले, वो तो चली गई है। तो लकड़हार ने इसे लेने से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की एक कुल्हाड़ी लाए और उसने लकड़हार से उस कुल्हाड़ी को लेने को कहा, तो उसने उसे भी लेने से मना कर दिया क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। फिर जल देवता उसकी असली कुल्हाड़ी लाया, उसने लकड़हार से इस लेने के लिए कहा, तो उसने इसे ले ली और जल देवता उसकी ईमानदारी पर
बहुत खुश हुए, उसने तीनों कुल्हाड़ी उसे दे दी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और देवता को धन्यवाद दिया। आपको एक कहानी लिखनी थी और ये कहानी आपके कितने नंबर की आने वाली थी बताओ? 6 नंबर की आएगी ये कहानी आपके, इसलिए कहानी को अच्छी तरह से लिखने हैं जिससे आपको पास होना आसान हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों? 19वां प्रश्न है, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र हैं सूरज। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है और ये आपके 6 नंबर का आने वाला है। 6 नंबर आसानी से आ सकते हैं अगर आपने याद कर ली होगी तो लिखना है। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर। और ये विषय में क्या है? ऊपर दे रखा है था कि 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 30/4/2025 को होना तय हुआ है। इस कारण से मैं दिनांक 29/4/2025 से 1/5/2025 तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिवस का अवकाश देने की कृपा करें। से धन्यवाद। और यहाँ पे तारीख लिख देनी है। और आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या सूरज, कक्षा 5। आपको कम से कम एक प्रार्थना पत्र तो आना ही चाहिए क्योंकि प्रार्थना पत्र आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, इसलिए अच्छी तरह से याद कर लें जिससे आपके 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों 20वां। बहुत ही सरल प्रश्न है अगर आप दिमाग लगाओगे तो निम्नलिखित वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है और इसमें आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उत्तर कैसे देंगे देख सकते हैं। तो एक त्यौहार का नाम, तो इसमें आपको एक त्यौहार का नाम ढूंढना है। देख सकते हैं रक्षाबंधन लिख रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला यहाँ पर लिख देना है। और अगला प्रश्न है इसी का, जिसके पास अधिक धन हो उसे क्या कहते हैं? धनवान। तो इसमें आपको ढूंढना है धनवान कहाँ लिख रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये लिख रखा है धनवान, तो इसमें धनवान हो जाएगा। अगला है आँख का पर्यायवाची शब्द है, तो आँख का क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। और त्योहारों पर बनाए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? पकवान। पेंसिल से लिखने को मिटाने वाली वस्तु कहते हैं रबड़। और पालतू पशु का नाम है बकरी। तो बच्चों इनमें आपको 6 नंबर मिल जाएंगे अगर अच्छी तरीके से लिख दोगे तो। अब हम आगे चलते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और निबंध आपके 6 नंबर का आने वाला है। तो किसी एक पर लिखना है, जैसे कि वृक्षारोपण हो गया, संतुलित भोजन हो गया, दीपों का त्यौहार दीपावली हो गया और मेरा प्रिय मित्र हो गया। आप में चारों में से किसी एक पर करना है और हम देखने वाले हैं आज इसमें वृक्षारोपण अभियान के ऊपर। तो आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के आविष्कारों एवं औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारी प्राणवायु है। इसके बिना हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण सप्ताह का मनाया जाता है। हमारे विद्यालय के छात्र एवं शिक्षक समूह में अलग अलग स्थानों पर जाकर वृक्षारोपण करते हैं। समय समय पर वहां जाकर उनमें जल देते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय के बगीचे में एवं खेल के मैदान में भी प्रत्येक छात्र अपने जन्म दिवस पर एक एक पेड़ लगाते हैं। इसलिए हमारा विद्यालय पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। सभी व्यक्तियों को अपने अपने जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छा निबंध है ये, आपको याद कर लेना है और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। हमने निबंध पढ़ लिया है, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अंतिम प्रश्न है हमारा 22वां। तो इसमें दे रखा है कि अपने कक्ष की सफाई हेतु आप क्या क्या काम करेंगे। कोई 4 लाइनें लिखनी थी और इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ये प्रश्न आपके पक्का आने वाला है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो अपने कक्ष को स्वच्छ एवं सुसज्जित रखने के लिए हम अगर लिखित कार्य करेंगे, जैसे कि हो गया हम कक्ष की
नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे। दूसरा है कक्षा कक्ष में कागज के टुकड़े तथा अन्य कचरा नहीं फैलाएंगे। तीसरा, दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे तथा उन्हें गंदा नहीं करेंगे। चौथा है मेज कुर्सियों को लाइन से ही रखेंगे तथा दीवारों पर महापुरुषों एवं पढ़ाई से संबंधित चार्ट लगाएंगे। एक प्रश्न आपके आने वाला है सड़क सुरक्षा के बारे में, जो कि आपके सामने है ये वाला, कि सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 4 लाइनें लिखनी है और 4 नंबर का ये प्रश्न रहने वाला है। तो देख क्या लिखनी है लाइनें, कि सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। दूसरा है सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हुए हो। तीसरा लाइन लिखनी है सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए तथा मध्य में जाकर बाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए। इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। और सड़क पार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो आपको किसी वाहन द्वारा टक्कर लग जाएगी। तो बच्चों ये पेपर कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। हम आशा करते हैं कि आप सभी पास हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।